विजिलेंटी जस्टिस बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में आजकल काफ़ी कॉमन और पॉपुलर टॉपिक बन गया है, जहां मेकर्स अक्सर एक कॉमन मैन एवेंजर की कहानी बताते हैं जो सिस्टम के इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ता है। लेकिन 90s में डायरेक्टर शंकर की फिल्म इंडियन ने इस विजिलेंटी एक्शन नैरेटिव को टिपिकल इंडियन मसाला मूवी फ्लेयर और एक पावरफुल पैट्रियोटिक ऑब्वियसली नॉन जिंग्विस्टिक अंडरटोन के साथ प्रेजेंट किया था, जो इंडियन मूवी हिस्ट्री में एक पायनियरिंग एंट्री थी। शंकर की इनोवेटिव विजन और विजुअल ग्रैंडियर, उलगनायगन कमल हसन के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और ए.आर. रहमान के सोलफुल स्कोर के साथ इंडियन एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़कर वक्त की कसौटी पे खड़ा उतरता है। 28 साल बाद शंकर की मैग्नम ओपस का सीक्वल इंडियन 2 या हिंदुस्तानी 2 थिएटर्स में आने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो में पहले के मूवी के प्लॉट को एक प्रॉपर रिकैप कर लिया जाए, ताकि आप हैसल फ्री हो के इसके सीक्वल को एंजॉय कर सको। ऐसे दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। मूवी की शुरुआत होती है एक 70 साल के आसपास वाले बूढ़े आदमी से, जिसे सिर्फ सेनापति के नाम से जाना जाता है, जो चेन्नई सिटी में इंडियन के नाम से मर्डर्स की एक सीरीज ऑर्केस्ट्रेट करता है। क्राइम्स की इंट्रीगिंग नेचर सीबीआई ऑफिसर कृष्ण स्वामी को अट्रैक्ट करती है। वो जल्दी ही समझ लेता है कि कल्प्रिट एक बूढ़ा आदमी है जिसे वर्म कलाई का एक्सटेंसिव नॉलेज और प्रोफिशिएंसी है, जो एक स्पेशल मार्शल आर्ट डिसिप्लिन है जिसमें ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स का मेटिक्यूलस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। ऑफिसर रियलाइज करता है कि मर्डर्स के किलिंग मेथड्स के अलावा एक और कॉमन फैक्टर ये है कि सब विक्टिम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। इन दोनों क्लूज का यूज करके कृष्ण स्वामी फॉर्मर फ्रीडम फाइटर सेनापति का गांव का ट्रैक कर लेता है और उस बूढ़े फ्रीडम फाइटर को ट्रिक करके उसकी असली आइडेंटिटी रिवील करवाने की कोशिश करता है। सेनापति की वाइफ अमृतावल्ली प्राउडली अपने हस्बैंड के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के राइचियस एक्सप्लॉइट्स के डिटेल्स शेयर करती है, लाइक कैसे उसने और उसके ट्रूप्स ने ब्रिटिश के एंटी स्वदेशी ड्राइव के बाद विलेजेस पर हुए अत्याचार का बदला लिया था। सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का कोर मेंबर भी था और एक सोल्जर के रूप में वेलियंटली फाइट किया था। कृष्ण स्वामी रियलाइज करता है कि ये इंसान जस्टिस के बारे में एक स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल और ऑलमोस्ट सिंगल माइंडेड बिलीफ रखता है, जो शायद उसके रीसेंट एक्शंस का रीजन हो सकता है। सेनापति से बात करने के बाद कृष्ण स्वामी का रियलाइजेशन और कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वेटरन वॉर हीरो अपने किसी भी एक्शंस को क्राइम्स नहीं मानता, बल्कि करप्शन को देश से हटाने को अपना नेशनल ड्यूटी मानता है। सेनापति का नेताजी के लिए इतना सम्मान और डिवोशन था कि उसने अपने पहले बच्चे का नाम चंद्र बोस रखा था। चंद्र बोस या चंद्रू एक ब्रोकर के रूप में सिटी आरटीओ में काम करता है और एक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सपना और उसकी मां को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि एक इंस्पेक्टर का जॉब सिक्योर कर सके आरटीओ में, क्योंकि उनकी फैमिली के पास पॉलिटिकल और दूसरे कनेक्शंस है जो ये करवा सकते हैं। चंद्रू ऐश्वर्या से प्यार करता है, जो एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है, और सपना के फैमिली के लिए बहुत दिनों तक विदाउट वेज फरमाइशी काम करने के बाद फाइनली चंद्र को इंस्पेक्टर का जॉब मिल जाता है, जो उसे अपने और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में कंसिडर करने की अपॉर्चुनिटी देता है। सेनापति के घर कृष्ण स्वामी उसे एप्रीहेंड करता है और अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वेटरन विजिलेंटे इजीली उसे आउट मैनूवर कर लेता है और अपनी मार्शल आर्ट टैक्टिक्स यूज करके उसे इमोबिलाइज करता है। वो फिर अमृतावल्ली के साथ घर छोड़ देता है, एक वैन खरीदकर, और उसे मॉर्चरी के रूप में डिस्गाइज करके सेनापति सिटी हॉस्पिटल जाता है ताकि एक डॉक्टर से अपना बदला ले सके, और उसके एक्शंस के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ग्रेजुअली क्लियर होता है। सेनापति का चंद्रू से झगड़ा हो गया था जब उसने अपने बेटे को एक जॉब के लिए रिकमेंडेशन देने से रिफ्यूज कर दिया था। चंद्रू फर्मली बिलीव करता है कि उसके पिता का ओल्ड स्कूल बिलीफ सिस्टम का कोई जगह नहीं है उस दुनिया में जहां करप्शन स्केरी एक्सटेंट तक नॉर्मलाइज हो चुका है, और वो अपने घर को गुस्से में छोड़कर चला जाता है। चंद्रू की बहन कस्तूरी, जो अपने भाई से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखती थी, एक सिलेंडर एक्सीडेंट में सिवियरली इंजर्ड हो गई थी, और जब सेनापति और अमृतावल्ली हेल्प ढूंढने के लिए भागे जाते हैं, उन्हें हर सेक्टर में करप्शन का सामना करना पड़ता है, राइट फ्रॉम मेडिकल टू एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि इन राइचियस वॉर वेटरन ने प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए किसी भी फॉर्म का ब्राइब देने से मना कर दिया था। इसका रिजल्ट होता है कस्तूरी की एगनाइजिंग डेथ। उसके फ्यूनरल पे चंद्रू अपने पिता को अपनी बहन के मौत के लिए ब्लेम करता है और उसे फाइनल राइट्स परफॉर्म करने का राइट भी डिनाई कर देता है। इस पूरी सिचुएशन ने सेनापति को यह रेवलेशन दिया कि देश की हार्ड एंड फ्रीडम
तब तक रियलाइज नहीं हो सकती जब तक सिस्टम से करप्शन को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाता, जिसके लिए फियर टैक्टिक्स जरूरी होंगे। इस कारण से उसने अपना वन मैन वॉर शुरू किया और सब करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो उसने अब तक मारे हैं वो सब कस्तूरी की डेथ के जिम्मेदार थे। जब कृष्णस्वामी रिकवर करके सेनापति और अमृतावल्ली को ढूंढने निकलता है, दोनों कोइंसिडेंस से सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अमृतावल्ली चंद्रू से मिलती है जिसे ऑलरेडी सेनापति के साथ कनेक्शन के लिए क्वेश्चन किया जा रहा था। कल्पित डॉक्टर को अपने साथ लेकर सेनापति हॉस्पिटल छोड़ देता है और अमृतावल्ली के पास चंद्रू, ऐश्वर्या और सपना के साथ रहने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होता। उसके बाद सेनापति एक लाइव टेलीकास्ट करता है करप्ट डॉक्टर की किलिंग का, जब वो अपने एक्शंस के पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट नरेट करता है और जैसे जैसे देश की ज्यादा लोग करप्शन के अगेंस्ट शेयर्ड स्ट्रगल से रिलेट करते हैं, सेनापति एक कल्ट फिगर बन जाता है। ये फियर और इंस्पिरेशन का टैक्टिस कमाल का काम करता है जब लोग करप्ट ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाने लगते हैं। पहले ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हुए चंद्रू ने एक बार ब्राइब लिया था ताकि एक अनफिट व्हीकल को फंक्शनल डिक्लेयर कर सके और व्हीकल को एक स्कूल बस बनाने के लिए रिफर्बिश किया गया था, जो एक विशियस एक्सीडेंट का सामना करती है जिसमें बहुत से बच्चों की जान चली जाती है। डर के मारे चंद्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर से हटाने की कोशिश करता है डॉक्टर्स और पुलिस को ब्राइब करके, और वो डिसीज बस ड्राइवर का टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उसके बॉडी में अल्कोहल इंजेक्ट करके। सेनापति अपने बेटे को रंगे हाथों पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे वही जस्टिस देना चाहता था जो उसने दूसरे करप्ट ऑफिशियल्स को दिया था, लेकिन कृष्णस्वामी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था और एक एम्बुश में सेनापति को पकड़ लेता है। अपने स्किल्स और विट का यूज करके सेनापति खुद को फ्री कर लेता है और चंद्रू को सजा देने का फैसला करता है, जो ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका होता है अपने एक्शंस के रिपरकशन से बचने की कोशिश में। सेनापति चंद्रू के प्रेजेंट वेयरअबाउट्स के बारे में पता लगाता है और जैसे ही वो अपने बेटे को हंट करने का फैसला करता है, अमृतावल्ली और ऐश्वर्या उसे चंद्रू की जान बख्शने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एक रिमोर्सफुल सेनापति अपने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत और केयर का जिक्र करता है, लेकिन अल्टीमेटली अपने फैमिली से पहले अपने देश का एक नागरिक होने का ड्यूटी उसके लिए ज्यादा मायने रखता है। एक प्रोलॉन्ग चेज के बाद सेनापति फाइनली चंद्रू को एयरपोर्ट रनवे पे पकड़ लेता है और एक ब्रोकन हार्ट के साथ अपने बेटे के दिल में चाकू घोंपकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन जैसे ही उनका व्हीकल प्लेन से टकरा के एक्सप्लोड होता है, सेनापति भी पब्लिक और अथॉरिटीज के आंखों में मर जाता है। पर कृष्णस्वामी को इस चीज को लेकर पूरा शक था। कुछ समय बाद कृष्णस्वामी कोलिजन का फुटेज ऑब्जर्व करता है जो सजेस्ट करता है कि सेनापति लास्ट मोमेंट पे शायद बच गया था, और जैसे ही सेनापति उसे हांगकांग से कॉल करता है, कृष्णस्वामी का सस्पिशन कंफर्म हो जाता है। सेनापति ऑफिसर से कहता है कि उसके सर्वाइवल की न्यूज देश में फैला दे ताकि करप्ट लोगों में डर बनी रहे, और वो प्रॉमिस करता है कि जब भी उसके देश को उसकी जरूरत होगी वो वापस जरूर आएगा। तो यही था इस पूरे फिल्म का रिकैप। इंडियन 2 जीरो टॉलरेंस या हिंदुस्तानी 2 जुलाई 12, 2024 को रिलीज होने वाली है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इंडियन 2 जीरो टॉलरेंस से रिलेटेड अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अलविदा एंड आई विल बी बैक।